जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मैं ससुर इंस्टीट्यूट की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको पता है कि कल शाम को कोविड-19 के मद्देनज़र सीबीएसई बोर्ड ने 9th to 12th के सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है। अभी हमने पीछे देखा, मैंने बताया था कि 9th सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग हुई है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्लास 10th की सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग हुई है साइंस और हिस्ट्री में। सबसे पहले हम साइंस में देखेंगे। न्यू सिलेबस को हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस की क्या क्या हुआ है। हमको पता है कि हम 3 पोर्शन इसको भी पढ़ते थे। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या एक ही पोर्शन से हटाया गया है कि तीनों पोर्शन से हटाया गया है। हाँ, तीनों पोर्शन से कुछ पॉइंट्स को हटाया गया है, कुछ चैप्टर्स को पूरा हटा दिया है, कुछ चैप्टर में से कुछ पार्ट्स को हटाया गया है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो जनरली हम देखते थे केमिस्ट्री में आप सबसे पहले पढ़ते थे केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ते थे? केमिकल रिएक्शन पढ़ते थे। तो केमिकल रिएक्शन आपको पूरा पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा आप पढ़ते थे एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, ये भी आप पूरा पढ़ना है। आपको इन दोनों चैप्टर में कोई भी कटौती नहीं की गई है। अब आगे के चैप्टर्स में आपको थोड़ा रिडक्शन मिलेगा, थोड़ा रिड्यूस किया हुआ पार्ट्स मिलेगा। हमको मिलता है उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल। फिर हमको आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एक लंबा चैप्टर था जिसको बहुत भी शॉर्ट कर दिया गया है। इस लंबे चैप्टर को बहुत शॉर्ट किया गया है और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। हमको पहले इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, दूसरा इस चैप्टर में हमको पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज, और इसमें हमको फिर आगे पढ़ना है आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हमको जो पुराना चैप्टर था उसमें एक और उसके बाद चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब वो चैप्टर कार्बन कंपाउंड के बन चुका है। क्या बन गया है? कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में भी चैप्टर्स को कम किया गया है, इसको हम नीचे कर ले रहे हैं। कार्बन कंपाउंड जब नाम ही छोटा हो गया है चैप्टर्स का पूरा, तो इसमें ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स को हटाया गया क्योंकि ये भी वो ब्रॉड चैप्टर था, इसको भी छोटा कर दिया गया। इसमें जनरली आपको एक चैप्टर बीच में छूट गया हमको, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में कोई भी कटौती नहीं की गई है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर अब आपका आएगा कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में आपको कुछ निश्चित चीजें पढ़नी है। अब कार्बन कंपाउंड में हमको पढ़ना क्या है, सवाल हमारे सामने ये आता है। एक कार्बन कंपाउंड में जैसे आपको होमोलॉगस सीरीज पढ़नी है पूरी, ठीक है। और कार्बन कंपाउंड में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, अभी इसको हटा दे रहे हैं, अभी हम आगे लंबा हो गया। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड की कार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये हमको पढ़ना है। अब उसके बाद हमको पढ़ना है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन,
वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है होमोलॉगस सीरीज। आपका होमोलॉगस सीरीज हो गया। ये था आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। जैसे कि आपने देखा केमिस्ट्री में आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स तो वही हैं, लेकिन चैप्टर्स के बीच में कटा 1 2 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ और 1 2 3 और ये नहीं, ये 1 2 3 केवल ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ भी नहीं काटा गया, बाकी सब में से आपका कम किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अगले पोर्शन बायोलॉजी। कि बायोलॉजी में क्या क्या चेंजिंग की गई है। बायोलॉजी के पोर्शन में भी आपके काफी चेंजिंग्स की गई हैं। अगर उस बायोलॉजी में हम देखें तो आपका बहुत ब्रॉड पोर्शन को रिमूव किया गया है। अगर हम जैसे देखते हैं लाइफ प्रोसेस को, पहला चैप्टर आपका था लाइफ प्रोसेस। इसमें कोई लगभग चेंजिंग नहीं है, सारी वही चीजें हैं जो पहले की। दूसरा चैप्टर इसमें आपका था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स था एंड प्लांट, लेकिन उस चैप्टर को हटा करके एक नया चैप्टर उसको बना दिया गया, उसको एक नया फॉर्म दे दिया गया जिसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता था उसमें केवल एक पार्ट था पहले। रिप्रोडक्शन आपको एनिमल और प्लांट दोनों पढ़ना है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ। उसके बाद इस चैप्टर में हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो हमारा है नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। और इस चैप्टर का जो आपका लास्ट पॉइंट है वो आपका है सेफ सेक्स वर्सेस HIV ऑब्लिक एड्स और चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं जो अगला चैप्टर अगले बार था जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नाम से था। इवोल्यूशन के पोर्शन को हटाकर केवल हेरिडिटी के चैप्टर मतलब पोर्शन को रखा गया। अब वो चैप्टर आपका हेरिडिटी के नाम से है। अगर हम हेरिडिटी की बात कर लें तो इसमें हमको 3 से 4 टॉपिक ही पढ़ना है। पहले आपका मेंडल का थियरी, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। Mendel's contribution, law of inheritance trait, और इसमें आपका पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन, केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन का आपको केवल ब्रीफ पढ़ना है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक प्रयास करूंगा आपको दिखाने का। सेक्स डिटर्मिनेशन इन। अब क्या आपको लग रहा होगा कि अब बायोलॉजी का पोर्शन खत्म हो गया? हाँ, बायोलॉजी का पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के पोर्शन की कि फिजिक्स के पोर्शन में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो फिजिक्स के पोर्शन के लिए आई शुड रिमूव समथिंग।
using the portion of chemistry. So I will discuss the portion of physics. अगर हम फिजिक्स की बात कर ले तो इसमें से भी कुछ चैप्टर्स को हटाए गए हैं, बाकी चैप्टर्स को जयबद्ध रखा गया है और कुछ चैप्टर्स में से पोर्शन को भी रिमूव किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो चैप्टर्स में है नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में आपके दो चैप्टर्स हैं इस यूनिट में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपको पढ़ना है, दोनों चैप्टर पढ़ने हैं आपको। इसमें एक चैप्टर पहले और था, ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, ह्यूमन आईज को चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें इफेक्ट ऑफ करंट, आपको इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। फिर आपको इसमें मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से कुछ पोर्शन को हटाया गया है। अब इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है, अब इसमें जो डिलीट किया गया पोर्शन है वो क्या है, वो आप देख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिक जनरेटर को काट दिया गया है। डायरेक्ट करंट को भी हटा दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट को भी हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये भी हटा दिया गया है। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी ये भी हटा दिया गया है। ये भी आपका रिमूव कर दिया गया है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी हटा दिया गया है। मतलब इस चैप्टर को आधा किया गया है, आधा पोर्शन तो यही था, आधा पोर्शन तो रिमूव कर दिया गया, आधा पोर्शन ही बचा केवल इसका। अब इसमें आपका एक चैप्टर आपको और पढ़ना है जो है आवर इन्वायरमेंट। फिजिक्स के थर्ड यूनिट में दो चैप्टर थे, नेचुरल रिसोर्स हटा दिया गया है, सॉरी नेचुरल रिसोर्स उस यूनिट का ही नाम था, सोर्स ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया है और आपको केवल आवर इन्वायरमेंट ही पढ़ना है। ये था आपका साइंस का सिलेबस। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसएसटी के सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग हुई है। अब सोशल स्टडीज में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो कट गया है, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उस पर ध्यान नहीं क्यों दें हम लोग। तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स को टच भी नहीं किया गया है। इकोनॉमिक्स आपका जो 4 चैप्टर थे वो 4 चैप्टर आपको वैसे ही पढ़ने हैं जैसे अगले साल आपके बड़े भाइयों और बड़े बहनों ने पढ़ा। तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं है तो बचा क्या, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री में भी आपके साथ बहुत रियायत बढ़ती गई है। आपको पहले यूनिट में कुछ टच नहीं करना, पहला यूनिट जैसे था वैसे ही पढ़ना है आपको यूरोप की हिस्ट्री, नेशनलिज्म और नेशनलिज्म इन इंडिया वो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन आपको देखेंगे तो जो सेकंड यूनिट में था द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड,
और एक चैप्टर था द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड यूनिट का था ये। इसमें आपके साथ बहुत रियायत बरती गई है, बस दिखावतपन के लिए आपके पास रखा गया है, समझ लीजिए। इसका कहने का तात्पर्य है ये दोनों चैप्टर में से आपको केवल एक पढ़ना है, एनी वन, कोई एक ही पढ़ना है, लेकिन वह बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम। केवल आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो टेस्ट होता है, वही केवल उसमें है, ओनली फॉर इंटरनल टेस्ट। इंटरनल टेस्ट के लिए आपका ये रखा गया है, और बोर्ड्स के लिए इसका कोई भी रोल नहीं है, बोर्ड्स में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और एक चैप्टर और रिमूव किया गया है हिस्ट्री से, प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर को पूरा का पूरा हटा दिया गया, प्रिंट कल्चर को पढ़ना ही नहीं है। अच्छा चैप्टर था वैसे। अब बात कर लेते हैं हम लोग जियोग्राफी। अगर हम जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी में आपका अच्छा खासा सिलेबस रिमूव किया गया है। आपका पहला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हटा दिया गया है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको वाटर रिसोर्स भी नहीं पढ़ना है। तीसरा आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स भी नहीं पढ़ना है। बट ये दोनों आपके मैप में आएंगे, एक्सेप्ट मैप। मैप ने साथ नहीं छोड़ा है, मैप आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें वाटर रिसोर्स और मिनरल एनर्जी रिसोर्स में आपको मैप पढ़ना ही पड़ेगा, मैप से आपको छुटकारा नहीं दिया गया है। अब ये तो हो गया। अब सिविक्स में अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में हमारा क्या कटा है, तो पॉलिटिकल साइंस में हमारे अच्छी खासी पोर्शन को रिमूव किया गया है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, आई थिंक ये आपने लिख लिया है, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से क्या क्या रिमूव किया गया है, इसमें से आपके 4 चैप्टर रिमूव किए गए हैं। अच्छा खासा सिलेबस हटाया गया है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स ऑफ मूवमेंट्स, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इन 4 चैप्टर को आपके सिविक्स के पोर्शन से या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन से हटा दिया गया है, और इकोनॉमिक्स में आपको पूरा पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपका नो चेंज, इकोनॉमिक्स में आपका 0% रिड्यूस किया गया। तो ये आपका था सिलेबस जो आपको क्लास 10 में बोर्ड के लिए देना है, तो आप कम कर दिया गया। इस बार आपके पास अच्छा मौका है कि आप जरा जरा नंबर गेन कर सके। कुछ कठिन टॉपिक्स को हटा दिया गया है, आपके पास सारे लगभग आसान टॉपिक्स है, पढ़िए अच्छे से और उसको कवर करके अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करिए। ये आपके पास एक सुनहरा अवसर है कम 70% सिलेबस पढ़ के 100% नंबर लाने का। जिसको इस सिलेबस का PDF चाहिए
एक वेबसाइट भी है, आप उसमें जाकर ले सकते हैं। cbscacademic.nic.in पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जिसको यहाँ पे दिक्कत हो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।